हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा बीए 6 सेमेस्टर के सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास पॉलिटिकल साइंस का ये क्वेश्चन पेपर रहेगा, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड पॉलिटिक्स। ठीक है, इसके आंसर की के बारे में बात करेंगे। सीरीज़ मेरे पास सी रहेगी, आपके पास ए बी सी डी कुछ भी हो सकती है। सीरीज़ से ये रहता है कि आपके क्वेश्चन सेम रहते हैं, बस जो क्वेश्चन मतलब कि जो जैसे कि आपका शुरू में कोई 4 क्वेश्चन है वो लास्ट में दे दिए जाएंगे और लास्ट के शुरू में दे दिए जाएंगे। बस क्वेश्चन का जो क्रम है, जो उसका सीक्वेंस है वो चेंज हो जाता है, बाकी सारी चीज़ें सेम रहती है। ठीक है, ये क्वेश्चन मेरे पास रहेगा माँ शाकंभरी यूनिवर्सिटी का, जो कि जून 2024 में हुआ है। एक इम्पोर्टेंट बात मेरी ये याद रखेंगे, जिन सभी का ये वाला एग्ज़ाम हो चुका है वो अपने आंसर मैच कर लेंगे। और इस वीडियो का जो बनाने का मेरा पर्पस रहेगा वो रहेगा 2025-2026, यानी कि आने वाले जो साल हैं उनमें जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके हिसाब से क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसी हिसाब से मैं ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, इस एग्ज़ाम को हुए 1 महीना करीब हो चुका है, तो अभी वो स्टूडेंट्स मेरे ख्याल से बहुत कम देखेंगे जिनके पास ये क्वेश्चन पेपर रहेगा। तो मेरा मेन मकसद यही है कि जो 2025 में 2026 यानी कि आने वाले सालों में जो इस एग्ज़ाम को देने वाले हैं उनके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो उन्हीं के लिए मैं इस वीडियो को ज़्यादा इंपॉर्टेंट दूंगा। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे, अच्छे से देखेंगे। ठीक है, जो कि हर साल क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, 75 नंबर का ये क्वेश्चन पेपर आपसे यहाँ पर कराया गया था। ठीक है, 2 घंटे का आपको समय मिला गया था, याद रखिएगा। ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए सेम क्वेश्चन रहेगा, ऐसा नहीं है कि माँ शाकंभरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए ये। ठीक है, जो भी अदर यूनिवर्सिटी है उत्तर प्रदेश में उन सभी के लिए रहेगा। अगर आपके पास ये वाला सब्जेक्ट रहेगा, पॉलिटिकल साइंस रहेगा और यानी कि आपके क्वेश्चन पेपर का टाइटल रहेगा इंटरनेशनल रिलेशंस एंड पॉलिटिक्स, तो क्वेश्चन पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ये कथन आपसे दे रखा है कि नीचे 2 वाक्य दिए गए हैं जो कि कथन ए है और कारण आर के रूप में अंकित है। तो कथन आपसे कह रहा है कि यथार्थवादी चिंतन का मुख्य केंद्र बिंदु शक्ति है। यथार्थवादी चिंतन का मुख्य केंद्र बिंदु क्या है? शक्ति है। तो इसका कारण यहाँ पे बताया गया है। नव यथार्थवादी मानते हैं कि गैर राज्यकर्ता अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे आपको लगा देना है। दोनों कथन ए और कारण आर सही है, लेकिन कारण सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, तो बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, निम्न में से कौन व्यवहारवादी उपागम से संबंधित नहीं है? राइट आंसर आपको लगा देना है जोसेफ नाई। ठीक है, जोसेफ नाई हो जाएंगे, सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विश्व राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में निम्न में से कौन सा प्रतिमान मार्टिन कैलान द्वारा नहीं दिया गया है? राइट आंसर आपको लगा देना है, त्रिध्रुवीय व्यवस्था नहीं दी गई है। ठीक है, तो तीसरे का डी आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, थ्योरी ऑफ गेम्स एंड इकोनॉमिक बिहेवियर नामक पुस्तक किसने लिखी है? राइट आंसर आपको लगा देना है, जॉन वन न्यूमैन और ऑस्कर मैगेस्टन ने लिखी है। ठीक है, तो ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, किस काल को द्वितीय शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर आपको लगा देना है, 1979 से 1986 का जो टाइम पीरियड था उसको द्वितीय शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आपसे नेक्स्ट ईयर भी पूछा जाए, यानी कि आपसे कहना चाह रहा हूँ कि 2025 में 2026 में ये क्वेश्चन आपका पूछा जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं की संख्या है। संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं की संख्या कितनी है? राइट आंसर आपको लेना है 5 संख्या हो जाएगी। ठीक है, बी आपका करेक्ट आंसर है। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन पेपर है और इसी के साथ अदर यूनिवर्सिटी के जो क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, 2024 के 2023 के, वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप क्या करेंगे, एक बार डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे और इस वाले पीडीएफ का लिंक जो है मैंने डायरेक्ट सबसे ऊपर दे रखा है, जो कि आपको मेरे यानी कि मेरे टेलीग्राम पे लेके जाएगा। आप क्या करेंगे, एक बार डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे, वहाँ पे जो सबसे ऊपर लिंक है उस पर क्लिक करेंगे और वो आपको टेलीग्राम पे लेके जाएगा। उसको ज्वाइन कर लेना, इस वाले पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, और जिस प्लेलिस्ट में ये वाला वीडियो सेट रहेगा उस प्लेलिस्ट को एक बार चेक करेंगे और उसमें जितने भी मैंने वीडियो अपलोड किए हैं उसके सबके डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे और उस डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर जो लिंक है वो उसी पीडीएफ का लिंक है जिस वीडियो में, यानी कि जिसको मैं सॉल्व करा रहा हूँ वीडियो में। जैसे कि इस वीडियो में इस पेपर को मैं सॉल्व करा रहा हूँ, तो ये वाला पीडीएफ का लिंक सबसे ऊपर मिल जाएगा। ठीक है, मतलब मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट, एक सबके लिए और सब एक के लिए, ये
सूक्ति किसके संदर्भ में प्रयुक्त की जाती है? एक सबके लिए और सब एक के लिए, ये सूक्ति किसके संदर्भ में प्रयुक्त की जाती है? राइट आंसर आपको लेना है सामूहिक सुरक्षा। ठीक है, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, भारत ने अपना प्रथम परमाणु परीक्षण कब किया था? 1974 में किया था। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। ठीक है, 1974 में किया था। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, लोह आवरण की अवधारणा किस देश के साथ जुड़ी है? राइट आंसर आपको लगा देना है सोवियत रूस के साथ जुड़ी है। ठीक है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ग्लासनोस्ट और पेरोस्त्राइका की नीति का प्रारंभ किसने किया? राइट आंसर आपको लगाना है मिखाइल गोर्बाचोव ने किया है। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, किसने विचारधाराओं के मिलन का सिद्धांत प्रतिपादन किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। हेनरी ए किसिंजर ने किया है। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर था। किसने कहा कि लिंगों की लड़ाई में कभी कोई नहीं जीतेगा, शत्रु के साथ बहुत अधिक भाईचारा है? राइट आंसर आपको लगाना है हेनरी किसिंजर ने कहा है। ठीक है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ताशकंद समझौता भारत और किस देश के मध्य हुआ है? राइट आंसर आपको लगा देना है पाकिस्तान के बीच हुआ है। ठीक है, ताशकंद जो है भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ है। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किसने कहा कि नेहरू की गुटनिरपेक्षता की नीति अनैतिक है? राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना है जोसेफ स्टॉलिन ने कहा है। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। एक्ट ईस्ट पॉलिसी किसके प्रधानमंत्रित्व काल में शुरू की गई थी? राइट आंसर आपको लगा देना नरेंद्र मोदी के काल में शुरू की गई थी। डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किस लेखक ने भूमंडलीकरण की निंदा की है? राइट आंसर आपको लगाना नोम चॉम्स्की ने की है। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन नामक पुस्तक किसने लिखी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्विंसी राइट ने लिखी है। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सॉफ्टवेयर के संबंध में निम्न में से कौन सा वाक्य सही है? तो यहाँ पे आपको इसका राइट आंसर लगा देना है बी। ठीक है, यानी कि 2 यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। ठीक है, तीनों आपके सही रह जाएंगे। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से किसको पूर्ण निशस्त्रीकरण भी कहा जाता है? राइट आंसर आपको लगा देना व्यापक निशस्त्रीकरण कहा जाता है। डी करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, सुरक्षा की पारंपरिक धारणा के अनुसार निम्न में से कौन बाह्य खतरा का कारक है? राइट आंसर आपको लगा देना है उपरोक्त सभी। ये सभी हो जाएंगे सैन्य खतरा, युद्ध का खतरा, शक्ति संतुलन। डी करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, निम्न में से कौन सौदेबाजी सिद्धांत के साथ नहीं जुड़ा है? राइट आंसर आपको लगा देना है कैथिन वाल्टज। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र की विशेषीकृत एजेंसी नहीं है? राइट आंसर आपको लगा देना है ऑपेक। ठीक है, ऑपेक हो जाएंगे। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, विश्व मजूमदार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर आपको लगा देना जेनेवा में स्थित हो जाएगा। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, निम्न में से कौन सा जोड़ सम्मिलित नहीं है? राइट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगा देना 24 का। बी हो जाएगा वैश्विकवाद गैर राज्यकर्ता। ठीक है, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, निम्न में से ओशियन के संबंध में क्या सही नहीं है? राइट आंसर आपको लगाना भारत वर्ष 1991 में ओशियन का पूर्ण संवाद सहभागी बन गया था। गलत हो जाएगा। डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किस उपागम को परंपरागत उपागमों के विरुद्ध एक आंदोलन या क्रांति के रूप में सहारा गया? तो राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना है व्यवहारवादी उपागम। ठीक है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किस विचारक ने युद्ध की अपरिहार्यता का प्रबल समर्थन किया? राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना हिटलर। ठीक है, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, निम्न में से कौन नव यथार्थवादी विचारक नहीं है? राइट आंसर आपको लगा देना फ्रांसिस फुकुयामा। ठीक है, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किस राजनेता ने कहा कि हमारे न स्थायी मित्र हैं न स्थायी शत्रु बल्कि स्थायी हित है? राइट आंसर आपको लगा देना लॉर्ड पामस्टोन ने कहा था। ठीक है, किसने? पामस्टोन ने कहा था। बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे इसका पूछा गया है, संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा अंग सामूहिक सुरक्षा की कार्यवाही कर सकता है? राइट आंसर आपको लगाना सुरक्षा परिषद। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किसने साम्यवाद के अंत को इतिहास का अंत कहा? राइट आंसर आपको लगाना फ्रांसीसी फुकुयामा ने कहा है। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, 2023 G20 सम्मेलन की थीम क्या थी? राइट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगा देना है वसुधैव कुटुंब। ठीक है,
वसुदेव कुटुंब हो जाएगी, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया डियागो गार्सिया कहाँ स्थित है, हिंद महासागर में स्थित है, ठीक है 33 का सी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की निम्नलिखित परिभाषा किसने दी, कौन सी परिभाषा है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति उस प्रक्रिया का नाम है जिसमें विभिन्न राष्ट्र अपने हितों की सुरक्षा का प्रयास करते हैं, जो राष्ट्र हित अन्य राष्ट्र के साथ संघर्ष में हो, ठीक है। तो ये वाली परिभाषा किसने दी है, राइट आंसर आपको रहना है पेडलफोर्ड और लिंकन ने दी है, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है किसने कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध संक्रमणकालीन विश्व समुदाय का अध्ययन है, राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना है पामर और पार्किंस ने कही है, ठीक है डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया यथार्थवाद का जनक किसको कहा जाता है, यथार्थवाद का जनक जो है आपका नेबूर को कहा जाता है, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया टैंक द्वितीय कूटनीति में मुख्य भूमिकर्ता होते हैं, तो टैंक द्वितीय कूटनीति में मुख्य भूमिकर्ता कौन होते हैं, राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना है प्रधानमंत्री होते हैं, ए करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया नीचे दो वाक्य कथन है ए और कारण आर दिए गए हैं, सही उत्तर का चयन कीजिए, यहाँ पे हमको चयन करना है। तो यहाँ पे आपको देखो मैं सही आंसर यहाँ पे बता देता हूँ, डी हो जाएगा, ठीक है। ए असत्य परंतु आर जो है आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है डी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। एक बार इसको आप पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यूरोपियन यूनियन के संदर्भ में नीचे दिए गए वाक्यों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि परिषद यूरोपियन यूनियन की निर्मात्री संस्था है, कोई निर्णय लेने के लिए सभी 28 सदस्यों की सहमत होना आवश्यक है। तो 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है बी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है किसने गुटनिरपेक्ष की नीति को गुटों से बाहर रहने की नीति के रूप में परिभाषित किया, तो राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना है बी, ठीक है जॉर्ज श्वार्ज़बर्ग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है नीचे दो वाक्य कथन है ए और कारण आर के रूप में दिए गए हैं, पढ़कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे हमको पढ़कर सही उत्तर को चयन करना है। इन दो कारणों को मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। ए हो जाएगा आपका कथन गुट निरपेक्षता की नीति शीत युद्ध के दौरान ज़्यादा प्रभावी होती है, कारण इसका रहेगा गुट निरपेक्ष देश धार्मिक और निर्जातीयता के आधार पर बटे हुए हैं, निम्न में से कौन सा ठीक है। तो यहाँ पे आपको इसका राइट आंसर लगाना है। क्वेश्चन नंबर देखो ज़रा 41 का राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना है कथन और कारण दोनों सही हैं, कथन कारण की सही व्याख्या करता है, ठीक है ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सामान्य व्यवस्था सिद्धांत के उदय के लिए निम्न में से कौन जवाबदेह है, तो राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना है व्यवहारवादी क्रांति, ठीक है सी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है WTO कब अस्तित्व में आया था, 1995 में आया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा, गारंटी से लिख के ले लो। 43 का याद रखना, ठीक है। WTO की स्थापना कब हुई थी, 1995 में। कब हुई थी, 1995 में। WTO की स्थापना 1995 में, अस्तित्व में आया 1995 में, ठीक है याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है शीत युद्ध के कारण के संबंध में निम्न में से कौन सा तथ्य सही है, तो राइट आंसर आपको लगाना है केवल 4 यानी कि उपरोक्त सभी, जिसमें आपको हो जाएगा वैचारिक मतभेद, बर्लिन की नाकेबंदी, जर्मनी का विभाजन, ठीक है 4 आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की नई प्रवृत्ति किसे माना जाता है, राइट आंसर आपको लेना है द्विध्रुवीय विश्व को माना जाता है, बी करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया निम्न में से कौन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को एक स्वायत्त विषय के रूप में मान्यता देता है, राइट आंसर आपको लगा देना है मार्टिन राइट हो जाएगा, ठीक है सी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया निम्न में से किस संस्था के तर्क में अंतर्राष्ट्रीयवाद की अवधारणा का सार निहित है, राइट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगा देना है ए और बी दोनों सही है, ठीक है यूनाइटेड नेशन, लीग ऑफ नेशन, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया यूनाइटेड नेशन चार्ट से आशय है, क्या आशय है, UN का संविधान, भी यहाँ पे करेक्ट आंसर था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया WTO निम्न में से किस संस्था के उत्तराधिकारी के रूप में कार्य कर रहा है, तो राइट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगा देना जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ठीक है ये यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया निम्न में से किसने राजनीति के संदर्भ में शक्ति पर टिप्पणी करते हुए कहा कि शक्ति से आशय एक व्यक्ति की दूसरी व्यक्ति के मस्तिष्क और कार्य पर नियंत्रण बताया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इसका राइट आंसर लगा देना है हैंस मॉर्गेनथौ, ठीक है सी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कैप्लोन के अनुसार शक्ति संतुलन व्यवस्था का किसे
किसी अन्य व्यवस्था में परिवर्तन की सर्वाधिक संभावना है? राइट आंसर आपको लगा देना द्विध्रुवीय व्यवस्था, ठीक है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया निम्न में से कौन सार्क का सदस्य नहीं है? राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना है म्यांमार, ठीक है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया बाल्फोर घोषणा क्या है? तो बाल्फोर घोषणा हो जाएगा यहूदी लोगों के राष्ट्रीय घर की घोषणा, ठीक है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया विश्व व्यापार संगठन समझौते के में कार्यान्वयन की देखरेख के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? तो राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना है स्वयं विश्व व्यापार संगठन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा ब्रांड कमीशन का संबंध है किससे है? उत्तर दक्षिण संवाद से है, बी करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया पृथ्वी सम्मेलन का संबंध है किससे है? वैश्विक तापन से है, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया ब्रिक्स में कितने देश शामिल हैं? तो राइट आंसर आपको लगा देना है 5 देश शामिल हैं, बी करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? राइट आंसर आपको लगा देना मलेशिया, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है दक्षिण संगठन है, तो दक्षिण संगठन जो आपका हो जाएगा दक्षिणी एशियाई देशों का संगठन हो जाएगा, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भारत शंघाई सहयोग संगठन का सदस्य कब बना? राइट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगा देना है 2017 में बना था, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा बेल्ट रोड इनिशिएटिव किस देश की महत्वाकांक्षी परियोजना है? राइट आंसर यहाँ पे आपको करा देना चीन की हो जाएगी, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया मोतियों की माला किस देश की महत्वाकांक्षी योजना है? चीन की हो जाएगी, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया दक्षिणी संवाद का उद्देश्य है, तो राइट आंसर आपको लगा देना ए और बी दोनों हो जाएगा गरीब विकासशील देशों में सहयोग, अल्प विकसित देशों में विकास, ठीक है, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? राइट आंसर आपको लगा देना 1951 में हुई थी, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया निम्न में से कौन सा देश यूरोपियन यूनियन का सदस्य नहीं है? राइट आंसर आपको लगा देना ब्रिटेन हो जाएगा, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात आपसे कहूँगा अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेंगे। और आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, मेरा एक दूसरा चैनल है हेलो स्टडी के नाम से, ठीक है, हेलो स्टडी के नाम से दूसरा चैनल है जिसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। आप क्या करेंगे उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे क्योंकि इस चैनल पे मैं जो है जीके जीएस के टॉप एमसीक्यू कवर कराऊंगा जो कि आपके हर एक कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपका जीके मजबूत हो जाएगा इस चैनल के ज़रिए, तो इसको ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा। जो भी वीडियो अपलोड हो रहा है उसको आपको ज़रूर देखना है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा देश मेकांग गंगा सहयोग परियोजना का हिस्सा नहीं है? राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना है मलेशिया, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एंड रीमेकिंग ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर किसने लिखी? राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना है सैमुअल हंटिंगटन ने लिखी है, ठीक है, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया निम्न में से कौन सा संगठन मानव अधिकारों के संरक्षण से जुड़ा हुआ है? राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना है एमनेस्टी इंटरनेशनल, ठीक है, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देखो इस वाले क्वेश्चन को आप करेंगे, ठीक है, ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया है 69 का आंसर क्या रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी सुरक्षा की पारंपरिक विधि नहीं है? तो राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना है आप्रवासन, ठीक है, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है नीचे दिए गए कथन और कारण आपको बताने, ये कथन हो जाएगा ये कारण हो जाएगा, ठीक है। तो 71 का राइट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगा देना है कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कौन सा उपागम उदारवाद के विरुद्ध एक आंदोलन के रूप में था? राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना यथार्थवाद, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्न में से किस समूह के चारों देश G20 के सदस्य हैं? तो राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना अर्जेंटीना, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका एवं तुर्की, ठीक है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया निम्न में से कौन सा देश क्वाड का सदस्य नहीं है? राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना दक्षिण कोरिया, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है
निम्न में से यूनाइटेड नेशन के सतत विकास के लक्ष्य हैं। तो कौन कौन से लक्ष्य हो जाएंगे, एक और दो हो जाएंगे, यानी कि आर्थिक विकास और अच्छा कार्य, शांति, न्याय और मजबूत संस्थान। ठीक है, तो केवल ए सही हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर था। तो यहाँ पे आपके 75 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। उम्मीद करूँगा वीडियो पसंद आएगा। पीडीएफ का आपको टेलीग्राम से एक बार डाउनलोड कर लेंगे और अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, अपने से खुद से जरूर पढ़ेंगे और जोर से पढ़ेंगे, यानी कि थोड़ा ऐसे नहीं कि मन में पढ़ेंगे, थोड़ा आवाज़ से पढ़ेंगे, जिससे आपको सारी चीज़ें समझ में आने लगेगी। ठीक है, आप आवाज़ से पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएंगी चीज़ें कि क्वेश्चन क्या क्या है, आंसर इसका क्या रहेगा। ठीक है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगी कि वीडियो को लाइक करना है और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको शेयर कर देना। ठीक है, आपके पास जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है उनमें शेयर कर देंगे और आपके पास जो भी टेलीग्राम में दोस्त हैं उन सभी को शेयर कर देंगे। ठीक है, तो मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।